एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.3। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है और हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actual doing the long division? If so, how? यानी क्वेश्चन का मतलब है कि आप 1/7 का पहले से जानते हैं कि आंसर है वो 0.142857 के ऊपर बार है, और आपको डेसिमल एक्सपांशन प्रिडिक्ट करना है 2/7 का, 3/7 का, 4, 5 एंड 6/7 का, विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी डिवीजन नहीं करना है, आपको पहले से पता है कि 1/7 का आंसर ये है, और ये डिवीजन करे बिना आपका 2/7 का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। और उससे पहले ये एक हिंट दी गई है, स्टडी द रिमाइंडर्स वाई फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। भाई पहले से 1/7 का आंसर दिया है तो हम भाई क्यों करें डिवीजन उसका। एक इसका आसान सा आंसर है 2/7, उसको हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं, और 1/7 का आंसर तो ऑलरेडी पता है, दैट इज 0.142857। तो 2 × 0.142857 करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसका आंसर आएगा 0.285714, यानी 2/7 का आंसर आ गया 0.285714 के ऊपर बार। हमने यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न नहीं किया, हमने तो मल्टीप्लिकेशन किया है। मल्टीप्लिकेशन की तो ना नहीं है, सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न की ना है, डिवीज़न नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। सिमिलरली 3/7 यानी 3 × 1/7, और 1/7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.142857, वो तो पहले से दिया हुआ है, दैट इज़ 3 × ये, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.428571 के ऊपर बार। सिमिलरली ये 4/7 का भी 4 × 1/7, 1/7 का पहले से दिया है आंसर, और उसका हम करेंगे तो ये 0.571428 के ऊपर बार। सो 5/7 इज इक्वल टू 5 × 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का तो हमें पहले से ही पता है, दैट इज 0.142857 बार। तो 5 × ये करेंगे तो आंसर इज 0.714287 के ऊपर बार। सो 6/7 इज इक्वल टू 6 × 1/7, और 1/7 का आंसर तो ऑलरेडी वी नो 0.142857 के ऊपर बार। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0.857142 के ऊपर बार। सो यहाँ पे हमने सारे आंसर है वो विदाउट लॉन्ग डिवीज़न किए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से किए, तो दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं उसमें क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटेजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी हमें जो नीचे नंबर दिए गए उसको हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है, एंड P एंड Q आर इंटेजर, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, दैट इज़ 1 के अंदर है 0.6 बार। बार का मतलब ये 6 है वो आगे इन्फिनिटी तक आगे चलता रहेगा। सो आई कैन राइट 0.6 बार इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, लेट कंसीडर x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ सी हियर, यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर ही बार है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे x है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सो 10 × x इज इक्वल टू यहाँ पे 0.66 × 10। तो 10 × x 10x, और ये 10 × 0.66 एंड सो ऑन की ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस पॉइंट विल शिफ्ट टू राइट हैंड साइड, यानी यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। सो 6.666 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे फिर से 10x इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के प्लस, और जो x होता है वो यहाँ पे लिख देना है, दैट इज 0.666 एंड सो ऑन। अभी देखना है कि ये और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो ये पॉइंट के पीछे 66 है, ठीक है,
और ये भी 0.666 है। तो अभी इसके साथ में क्या प्लस करूँ तो ये पूरा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, तो ये हो टू मेक अ डिफरेंस 6 माइनस 0 इज 6। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आप पहले ये जो भी x है वो लिख दो और फिर इन दोनों को माइनस कर दो। तो 6.666 माइनस 0.666 दैट इज आंसर है वो है 6। जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिख दो। सो ये 0.666 इज नथिंग बट x, हमने जो कंसिडर किया था, तो इसकी जगह हम x लिख सकते हैं। ये 10x ऐसे ही और ये 6 ऐसे ही। सो ये यहाँ पे प्लस x है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा इज इक्वल टू के, तो माइनस हो जाएगा, साइन विल बी चेंज। तो 10x माइनस x दैट इज 9x और ये 6 ऐसे ही। नाउ यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई x है तो इज इक्वल टू के यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। सो x इज इक्वल टू 6/9। इसके सिंपल फॉर्म में लिखते हैं दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 3 कट, सो आंसर विल बी 2/3। सो 0.6 bar is equal to 2 divided by 3 is equal to p by q. So p is equal to 2 and q is equal to 3। तो हमें p और q के फॉर्म में फाइंड करना था, तो वो आ गया आंसर। सिंपली यहाँ पे हमें फर्स्ट ये देखना है कि 10 से मल्टीप्लाई करना है 100 से, और सेकेंडली यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे जो x है वो डायरेक्टली लिख देना है, फिर इन दोनों का माइनस जो आता है आंसर दैट यू हैव टू राइट हियर। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 में सेकेंड वन। चलिए वो इंटरेस्टिंग है या नहीं देखते हैं। दैट इज 0.47 बार, ठीक है, 7 के ऊपर ही बार है। सो लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार दैट इज इक्वल टू 0.477 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 7 है वो आगे चलता जाएगा। नाउ सी यहाँ पे देखो 7 के ऊपर ही बार है, यानी एक डिजिट के ऊपर ही बार है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10, ठीक है। सो यहाँ पे x मल्टीप्लाई 10 दैट इज 10x एंड 0.477 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई 10, तो ठीक है। यहाँ पे ये 0.477 था तो ये पॉइंट है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होएगा, तो आंसर विल बी 4.777 एंड सो ऑन। सो 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.477, ठीक है। ये कैसे आया इसको हम सेपरेटली समझते हैं। सो यहाँ पे था 4.777 सो ऑन। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देनी है प्लस और जो भी x की वैल्यू हो, ठीक है। यहाँ पे 0.477 है तो वो लिख देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे 4.777 सो ऑन माइनस 0.477 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आगे भी 7 ही, मैंने यहाँ पे जहाँ पॉइंट के पीछे 3 है तो पॉइंट के पीछे आपको 3 ही लेना है, ठीक है। आगे ले सकते हो फॉर एग्जांपल 7, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम है, ठीक है। लेकिन सेम नहीं लेने, आप पॉइंट के पीछे 7 लो तो 7, यहाँ पे भी पॉइंट के पीछे 7 डिजिट लेने हैं। सो ये देखो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। 7 माइनस 4 दैट इज़ 3 एंड 4 माइनस 0 दैट इज़ 4, और ये पॉइंट है वो बीच में आया, यानी इन दोनों का डिफरेंस है वो 4.3 आया, इसीलिए यहाँ पे आया 4.3 प्लस 0.477 एंड सो ऑन। देयरफॉर यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 4.3 और ये 0.477 क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.477 को x लिख सकते हैं। अभी x है यहाँ पे प्लस x है तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस x, देयरफॉर 10x माइनस x दैट इज 9x, और ये 4.3 ऐसे ही। तो ये 9 मल्टीप्लाई x है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4.3 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 4.3 है तो पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे हम 10 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट के पीछे एक ही डिजिट है, सो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 43 डिवाइडेड बाय 90। तो 0.47 बार इज इक्वल टू 43/90 इज इक्वल टू p बाय q। p इज इक्वल टू 43, p 43 होगा और q इज इक्वल टू 90, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 3 बार है, ठीक है। 0.001 के ऊपर बार, यानी 3 डिजिट के ऊपर बार है।
सो लेट एस x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार इज इक्वल टू क्या होगा 0.001 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 001 की पैटर्न आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। यहाँ पे x मल्टीप्लाई 1000 होगा दैट इज 1000x और ये 0.001 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 0 है तो यहाँ 1 2 और 3 यानी 1 के पीछे डॉट आएगा। सो 1.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी सिंपली इस यहाँ पे सिखा है आपको, यहाँ पे डैश ब्लैंक करके प्लस और जो भी x हो यहाँ पे x है 0.001। ठीक है, एंड सो ऑन, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो देखो इन दोनों का आप माइनस करोगे, ठीक है, ये पॉइंट के पीछे 001 सेम है, ये 1 माइनस 0 करो तो आंसर क्या आएगा 1। इन दोनों का जो भी माइनस आता हो वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये तो डायरेक्टली सिंपल है, यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट, तो ये 0.001 है वो क्या है x है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0.001 एंड सो ऑन दैट इज x। अभी x है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 999x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 999 मल्टीप्लाई x है तो वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। So x is equal to 1 divided by 999. Therefore 0.001 is equal to 1 divided by 999 is equal to p by q। यानी p की वैल्यू आएगी 1 एंड q की वैल्यू आएगी 999। ठीक है, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 999। बहुत इंटरेस्टिंग सम थे एक्सरसाइज 1.3 के। और भी सम आप सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देगी है प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप क्लिक करके दूसरे वीडियो आप देख सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।